वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 51, जिसका टॉपिक है भारत में के प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग के केंद्र। बच्चों, हम पिछले 3 वर्कशीट से हम लोग भारत में विभिन्न मैप से संबंधित विभिन्न केंद्रों को लोकेट करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले भी बताया था कि आपको भारत के मैप पर सभी राज्यों की पहचान होनी चाहिए। तो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आप सभी लोग भारत के मैप पर सभी राज्यों को डिनोट करने की प्रैक्टिस कर लें और उसकी एक कॉपी हमें भी भेज दें ताकि हम चेक कर सकें कि आप सीख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग के केंद्र। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सूती कपड़ा किस चीज़ से बनाया जाता है। सूती कपड़ा उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है, यानी कपास इसके कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कपास की खेती की जाती है। तो खेती के द्वारा कपास उपजाया जाता है और फिर उसे फैक्ट्रियों में ला करके रुई, रुई से धागे, धागे से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को एक जो उद्योग करते हैं, यानी कपास से लेकर के कपड़े का उत्पादन तक, उन्हें सूती कपड़ा उद्योग कहते हैं। तो भारत के जिन इलाकों में कपास की खेती की जाती है, उन इलाकों के आसपास सूती कपड़ा उद्योग केंद्र विकसित हो गए हैं, यानी वहां पर कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं। ये अधिकतर आप देखेंगे कि जहां पर कपास उत्पादित होते हैं या तो वहां हैं या फिर समुद्री किनारे इलाकों पर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा आप पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री किनारे के इलाकों में इन फैक्ट्रियों को विकसित होने का कारण है ताकि उत्पादित माल को विदेशों तक भी आसानी से भेजा जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, बाहर भेजा जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो आइए देखते हैं कि भारत के प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग के केंद्र किन किन शहरों में है और वो शहर भारत के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। तो इसमें आज की वर्कशीट में इन 5 केंद्रों के बारे में बात की गई है। पहला मुंबई, दूसरा इंदौर, तीसरा सूरत, चौथा कानपुर और पांचवा कोयम्बटूर। तो बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी है कि ये शहर जो केंद्र हैं वो आखिर किस राज्य में है। और जब आप राज्य जान जाएंगे तो आप इनको मैप पर आसानी से डिनोट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये सारे शहर किन किन राज्यों में स्थित हैं। बच्चों, इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इन जो राज्य स्थान दिए हुए हैं, जैसे पहला मुंबई। तो मुंबई तो आप सभी लोग जानते हैं, ये महाराष्ट्र की राजधानी है और समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे स्थित है। यानी मुंबई कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। दूसरा इंदौर। इंदौर भी मध्य प्रदेश का एक फेमस शहर है, यानी ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तीसरा आता है सूरत। सूरत नाम सुना होगा आपने, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। तीसरा अगला कानपुर, और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और ये पांचवा है कोयम्बटूर, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे कि ये कौन सा शहर किस राज्य में स्थित है। अब आइए इन राज्यों की मदद से हम इन स्थानों को पहचानें कि ये कहाँ पर स्थित हैं और किस तरह से इनको मैप पर हम डिनोट कर सकते हैं। देखें, ये मैप दिया हुआ है और इस मैप में एरो लगाया हुआ है। अब हमें एक एक करके इन शहरों को पहचान करनी है कि ये कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहला मुंबई। मुंबई को हमने जाना था उस टेबल के माध्यम से कि मुंबई किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तो अगर हम पहचानते हैं कि ये महाराष्ट्र का हिस्सा ये है, और हम ये भी जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के तटीय इलाका है, यानी एक बंदरगाह है, यानी यहाँ पर मुंबई स्थित होता है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर हम लिखेंगे नीचे मुंबई। ठीक है? तो इसी तरह से आपको पेपर में भी लिखने होते हैं। तो इस लाइन के साथ हो गया मुंबई। दूसरा प्रश्न आता है, स्थान है इंदौर। इंदौर के लिए हमने टेबल में देखा था कि इंदौर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब इसमें देखिए कि कौन सी लाइन मध्य प्रदेश में खींची हुई है। तो आप देखते हैं, अगर आप पहचानते हैं मैं राज्यों को, तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो राज्य है ये मध्य प्रदेश
को डिनोट करता है। तो मध्य प्रदेश में ये लाइन खींची हुई है, तो इस लाइन के साथ हम लिखेंगे इंदौर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा सूरत। सूरत के लिए हमने देखा था सूरत कहाँ स्थित है, गुजरात में। और गुजरात कौन सा हिस्सा है, आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये गुजरात का हिस्सा है और यहाँ पर ये तीर का निशान है, तो हम इसके साथ लिखेंगे सूरत, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा सूरत। अगला है कानपुर। अब कानपुर कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और आप पहचानते हैं कि उत्तर प्रदेश ये है, तो इस पर ये लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे कानपुर। ठीक है। और लास्ट बचता है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के लिए आप पहचानते हैं कि ये है तमिलनाडु, तो यहाँ एरो लगाया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोयम्बटूर। तो इस तरह से आप इन पांचों स्थानों को मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अभी तक हमने जो 3 मैप के काम किए हैं, उन सभी मैप के कामों को आप अपने एक खाली मैप पर भर करके और अपने सर जी को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो देख सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। और बच्चों, इन्हीं से आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वो फिक्स होता है और उन्हीं स्थानों को पूछा जाता है जो हमारे सिलेबस में शामिल होते हैं। तो इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। साथ ही साथ हमने बताया है कि राज्यों को पहचानना भी जरूर सीखें कि कौन सा राज्य की बाउंड्री कौन सी है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि भारत का एक राजनीतिक मानचित्र खींचिए, खरीदिए और उसको सभी राज्यों को डिनोट करिए। डिनोट करने की 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिए, तो इससे आप आसानी से राज्यों को पहचान जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं इस वर्कशीट के लास्ट में दिए हुए संदेश। बच्चों, आज का संदेश है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। बच्चों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। जिस तरह से हम लोगों ने इतने दिनों तक बचाव किया, उसी तरह से हमें आगे भी अपनी चीज़ों को, अपने तरीकों को बदलाव ला करके इससे बचाव कर सकते हैं, इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है 2 गज की दूरी, यानी 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना। जब भी हम बाहर जाएं तो एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। साथ ही साथ मास्क पहने तथा नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। तो इससे करके हम खुद का भी बचाव कर सकते हैं और कोविड-19 को समाज में फैलने से भी रोक सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं और आगे भी ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस काम को भी करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।